नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का चैप्टर 4 जियोग्राफी चैप्टर 4 वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज महासागर से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महासागर नहीं, सॉरी, महामार्ग। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित कौन सा नगर है भाई? वो चेन्नई है। चेन्नई में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, तो यहाँ पर चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार जो है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि भारत ज़्यादातर क्षेत्र भारत का जो है वो समुद्री तटीय रेखा से घिरा हुआ है। ठीक, तो अगर विदेशी व्यापार किया जाए ज़्यादातर तो वो समुद्री मार्ग से होता है, समुद्र के रास्ते से होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़क है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई? 6 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? मतलब भारत का जो डाक है वो कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत का डाक मेरे भाई 8 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में? 8 क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में 10 है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? मतलब कितने ऐसे आर्थिक क्षेत्र हैं जो विकसित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 ही सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 10 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 10 आर्थिक क्षेत्र हैं जो विकसित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ था तो उस समय देश में सड़कों की लंबाई जो है वो थी 1.46 लाख किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्या? तो 1.46 लाख किलोमीटर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक, क्लियर दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उस सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो भाई यहाँ पर जो है सीमांत सड़क का कोई वर्ग नहीं है। पूर्व पश्चिम गलियारा सड़क का नाम सुने, एक्सप्रेस वे सड़क का नाम सुने, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग अभी जस्ट पढ़े, लेकिन सीमांत सड़कों का नाम सुनवे नहीं किए हैं। ठीक, तो सीमांत सड़क का वर्ग नहीं है। ये उस टाइम हुआ करता था जब राजा महाराजा के टाइम थे। तो सीमांत सड़क मतलब क्या? कच्ची सड़क। कच्ची सड़क मतलब मिट्टी वाली सड़क। ठीक, तो मिट्टी वाला जो रास्ता होता था जिसको अपने गांव घर में कहते हैं लोकप्रिय रास्ता। ठीक, जिस पर सिर्फ लोग जाते हैं और वो पैदल जाते हैं। ठीक, तो उसको सीमांत सड़कें कहा जाता था पहले के टाइम में, क्योंकि पहले के टाइम में जो है ना मिट्टी पर ही सड़क बना दिया जाता था, उस पर गिट्टी या फिर सीमेंट बालू से नहीं बनाया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो की सेवा उपलब्ध है? भाई इनमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है, कोलकाता दिल्ली में मेट्रो रेल है, दिल्ली मुंबई में भी मेट्रो रेल है, कोलकाता चेन्नई में भी मेट्रो रेल है, और दिल्ली एवं बेंगलोर में भी मेट्रो रेल है। तो इनमें सभी मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ये सभी का सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपका ऑप्शन नहीं देगा, तो यहाँ पर हम बता दिए इन सभी जगहों पर जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया था? इंडियन एयरलाइंस जो है वो टाटा की कंपनी थी, सॉरी टाटा बोलते हैं, अपना इंडिया का सरकारी वायुयान सेवा था। ठीक, तो उस इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया था? तो 2005 में। कब? 2005 में इंडियन एयरलाइन दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस जो
जहाज़ था, वायुयान था, उसका इंडियन नाम दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में, जो कि आपका जो है साउथ वाला इलाका जो हो जाता है इस टाइप का, इसमें यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक, तो ये जो तमिलनाडु राज्य है यहीं पर एन्नौर पतन स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भाई फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया था मेरे भाई? 1986 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1986 ईस्वी। कब? 1986 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? तो भारत देश में, ठीक, अपने भारत देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ जो है 1959 ईस्वी में हो गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1959 ईस्वी में इसका स्टार्टिंग हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 ईस्वी में किया गया था। कब? 1957 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कब? 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया भारत में कुल डाक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। तो ये वाला क्लियर होगा मेरे भाई, 8 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कब जो है अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ज़रा देखेंगे। 1986 ईस्वी, हाँ 1985 में नहीं होगा, 1986 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1986 में क्या हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कब? 1986 ईस्वी में। क्या चीज़ आया था? तो भारतीय अंतर्देशीय क्या? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अस्तित्व में आया था। ठीक, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अस्तित्व में आया था। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में लगभग मेरे भाई 200 आकाशवाणी केंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो 200 दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। तो 200। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं जो है प्यारे साथी वो 1881 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखो भाई, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, भागलपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन ये जो जबलपुर जो जगह है, ये जबलपुर, ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जबलपुर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दिया हुआ है जबलपुर, वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH2 से प्रसिद्ध है। किस नाम से? NH2 से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, NH2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो भाई परिवहन का मार्ग हमारा जल, सड़क है ना, जल भी है ना मेरे भाई, और वायु भी है, लेकिन आकाश परिवहन का मार्ग नहीं है।
तो यहाँ पर जो है सही आंसर आपका आकाश हो जाएगा, यानी कि आकाश जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, आकाश जल परिवहन का मार्ग नहीं है। वायु में आप परिवहन कर सकते हैं, वायुयान वायु में परिवहन करता है। जल में आपका जो है नेवी लोग रहते हैं जल में, ठीक, मतलब आपका जो पानी का जो जहाज़ होता है, शिप जिसको कहते हैं, वो जल में तैरता है। और सड़क पर तो वाहन जाता ही है। तो यहाँ पर आकाश में कभी वाहन नहीं जाता, परिवहन आकाश में नहीं होता है, आकाश में परिवहन नहीं होता है, वायु में परिवहन होता है, ठीक। इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। भारत की सबसे ऊंची जगह कहाँ है भाई? लेह में। एक सेकंड मेरे भाई, भारत की सबसे ऊंची सड़क लेह में। तो अब देखो भारत की सबसे ऊंची जगह लेह, तो सबसे ऊंची सड़क भी कहाँ मिलेगी? लेह में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक, लेह में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में, अभी कुछ देर पहले बात की थी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। नागपुर सड़क योजना मेरे भाई, नागपुर सड़क योजना बनी थी 1943 ईस्वी में। कब बनी थी? 1943 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या पूछ रही है भाई, यानी कि एनएच रोड की, ठीक। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 228 है। कितनी है? 228, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, सर्दी हो गया है थोड़ा सा तो एडजस्ट कीजिएगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH7 है। कौन सा है? NH7, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन सा मेरे भाई? NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा NH रोड है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए NH7, ठीक। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 की बात करिए, जो वाराणसी से किस स्थान तक जाती है। तो कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाती है मेरे भाई? वाराणसी से स्टार्ट होती है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और कन्याकुमारी तक जाती है। तो यहाँ पर NH7 जो है, NH7 वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो वाराणसी से, कहाँ से मेरे भाई? वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है NH7 मेरे भाई। तो कन्याकुमारी तक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई। जब NH7 की बात की जाए तब आंध्र प्रदेश, और ऐसे पूछा जाए किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है, तब पश्चिम बंगाल, तब क्या? पश्चिम बंगाल। लेकिन वहीं पर NH7 की बात की जाए कि NH7 जो है सबसे ज़्यादा कहाँ NH7 मिलता है, NH7 की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। कब? 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। कब मेरे भाई? 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी स्टेशन तक जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और यही सबसे लंबा दूरी तय करती है। कौन? हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक। यही सबसे लंबा दूरी तय करती है, यही ट्रेन। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा गया है। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बांटा गया है, ठीक। तो भारतीय रेल मार्ग प्यारे साथियों 3 गेजों में बांटा गया है। कितने गेजों में? तीन गेजों में, या फिर 3 गेजों में। कितने गेजों में मेरे भाई? 3 गेजों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जो आपको देखने को मिल रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा गया है। भारतीय रेल मार्ग मेरे भाई 19 जोन में बांटा गया है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन कर दे भाई 19, तो ये 9 वाला जो ऑप्शन है इसको काट करके 19 कर लेते हैं, ठीक। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 19। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 19, जो कि बी नंबर में है, ठीक।
बी नंबर में क्या है आपका 19। तो भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा गया है? 19 जोन में। ठीक, तो आप लोग तय कर लीजिएगा 16, 19, 7, 12। तो 19 आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर यानी कि ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। कहाँ है मेरे भाई? गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछा जाए कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर में। ठीक, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, हाजीपुर में। ठीक, पटना के जस्ट अपोजिट है हाजीपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में, ये पूछ रहा है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? फटाफट से बताना। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भाई रेलवे स्टेशनों की संख्या इतनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन ही पूरा गलत है और इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन पूरा का पूरा गलत है। तो इस पर नहीं ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। क्वेश्चन सही था, ऑप्शन पूरा का पूरा गलत। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मेरे भाई कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान का राजधानी जो जयपुर है वहीं पर है उत्तर पश्चिम का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है? असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से मेरे भाई पेट्रोल का परिवहन होता है। किस चीज़ का? पेट्रोल का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हावड़ा और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर बहती है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक विकसित है। सदिया से धुबरी तक है। कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर बहती है? तो गंगा नदी पे। ठीक, क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक बहती है? धुबरी नदी तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। किस नदी पर मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन मेरे भाई उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मेरे भाई? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। कब? 1953 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो मुंबई पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। किस पतन का? मुंबई पतन का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो भारत का 103 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। कितने देशों के साथ? 103। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? भारत का समुद्री तट मेरे भाई कितना किलोमीटर लंबा है?
7,516.6 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 7,516.6 किलोमीटर लंबा है क्या भारत का समुद्री तट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, देश में बृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? मतलब बड़े बड़े पतन जो है उसकी कुल संख्या कितनी है? तो देश में बृहद यानी कि बड़े बड़े पतन की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला पतन की बात की जा रही है मेरे भाई। तो ऑप्शन देखते हैं, कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला पतन गुजरात में है। किस राज्य में है मेरे भाई? गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कांडला पतन किस राज्य में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कांडला पतन किस राज्य में है? गुजरात में। उसके बाद है, नहावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? नहावशेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है मेरे भाई? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। महाराष्ट्र में। कौन सा पतन? तो नहावशेषा। मुंबई पतन भी महाराष्ट्र में। मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? मार्मगांव पतन जो है वो गोवा में है। तो मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में होगा? गोवा में होगा। किस राज्य में होगा मेरे भाई? गोवा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 95% कितना है? 95% जो है माल का व्यापार सफ़र मार्ग से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस का परिवहन किया जाता है। किस चीज़ का मेरे भाई? गैस का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या? गैस का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो नागपुर सड़क योजना में भारत के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, 4 भागों में। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी गलत ऑप्शन है। इतना कम कैसे हो सकता है भाई? कुल लंबाई बहुत ज़्यादा होगा भाई, करोड़ों में खेलेगा कुल लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई। यहाँ पर एक चीज़, 56 नंबर क्वेश्चन का गलत आंसर भी है और 57 नंबर का भी गलत क्वेश्चन है। ठीक, 56-57 दोनों का ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत है। ठीक, 58 नंबर कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? इसका ऑप्शन सही है। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई 5,846 किलोमीटर है। कितना? 5,846 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये भी गलत आंसर है भाई, ये भी करोड़ों में खेलेगा, ये 1000 में दिया है। पता नहीं भाई, टाइपिंग करने में कहाँ से मिस्टेक होता है या क्वेश्चन रहता है, पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। कितने किलोमीटर के लिए चली थी मेरे भाई? 34 किलोमीटर के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश में नौकायान योग्य राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? तो नौकायान योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क मेरे भाई कहाँ हो जाएगा? फटाफट से बताओ।
संसार की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक है। कहाँ पे? मनाली से लेह तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो मनाली से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क मिलती है, जो कि अपने भारत में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 एवं NH2 नाम से जाना जाता है। किस नाम से? NH1 और NH2 नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? पर्वतीय भाग में संकरी रेल लाइन बनाए गए हैं। संकरी मतलब बहुत पतला। पर्वत में वैसे भी पतली जगह रहती है, तो पतली जगह में से पतली रेल लाइन निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, संकरी रेल लाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? भाई सड़क का वर्ग यहाँ कौन सा नहीं होगा भाई? राष्ट्रीय राजमार्ग ये वर्ग है, ग्रामीण सड़कें वर्ग है, एक्सप्रेसवे वर्ग है। स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग सड़क का वर्ग नहीं है। ठीक, स्वर्णिम त्रिभुज महामार्ग जो है ये सड़क का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम एक हिमसागर एक्सप्रेस है। कौन सा भाई? हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। किसका? उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है। नहीं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है मेरे भाई? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित है? पश्चिमी तट पर केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 विकसित है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। क्या मेरे भाई? बंगाल गजट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के शहरों में मेट्रो की सेवाएं दी जा रही है? तो ये सभी शहर हो जाएगा मेरे भाई जहाँ मेट्रो की सेवाएं दी जा रही है। तो सभी सही है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली दिल्ली चेन्नई। ठीक, सभी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है। ठीक, मुझे उम्मीद है आप क्लियर समझ गए होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो 65+ क्वेश्चन हम किए हैं अनरिपीटेड, और रिपीट की बात की जाए तो 71 क्वेश्चन तो है, जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट है। तो हम 70 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, मतलब 65 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं जो रिपीट नहीं हुआ है। तो 65 क्वेश्चन हमारा हुआ है। तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ तक क्लास की हो तो भाई एक काम ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास भी आपका आ जाए। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, और आप लोग के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर इससे अच्छा वीडियो लाया जाएगा, जिसमें हर एक VVI क्वेश्चन को तय किया जाएगा कैसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। PDF अगर आप लोगों को चाहिए इस चीज़ का PDF, तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक, टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम पर आप जाइए, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाइए, और फिर वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई? आप जब वीडियो क्लास कर रहे होंगे तो आपको नीचे में दिख रहा होगा भाई, जब आप क्लास कर रहे होंगे ऐसे मोबाइल में, तो यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो इसके जस्ट नीचे में लिखा होगा क्लास 10th ज्योग्राफी
चैप्टर 4 भी है क्वेश्चन इस टाइप का लिखा होगा तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में स्पष्ट लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पर जाने के बाद आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको लोग क्लियर समझ गए होंगे और ज्वाइन भी हो जाएंगे। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।